नमस्कार। टीवी 27 न्यूज के इस खास कार्यक्रम महाकुंभ 2025 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। आज हम बात करेंगे मौनी अमावस्या की और प्रयागराज में जारी महाकुंभ 2025 की। प्रयागराज में महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान भव्यता के साथ हो रहा है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा है। संगम जाने वाले सभी रास्ते भीड़ से पट गए हैं। मौनी अमावस्या पर स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी बढ़ गई है कि पैदल चलने वाले भी रेंग रहे हैं। लोग अपना पैर भी पूरी तरह आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। त्रिवेणी मार्ग, काली मार्ग के साथ शास्त्री ब्रिज, नागबासुकी रोड, झूसी रोड सभी रास्तों से होकर एक बड़ा जनसमुदाय संगम की ओर बढ़ रहा है और संगम में स्नान करके लौट रहा है। कल रात 8 बजे से स्नान जारी है। रात 2 बजे अचानक भीड़ बढ़ जाने के कारण भगदड़ की स्थिति बन गई थी। इस भगदड़ में कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। सभी घायलों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। पुलिस और प्रशासन ने हालात पर जल्द ही काबू पा लिया और सारी व्यवस्थाएं यथावत हो गई हैं। भगदड़ के बाद अखाड़ों ने शाही स्नान रद्द कर दिया था, लेकिन हालात सामान्य हो जाने के बाद शाही स्नान शुरू हो चुका है। 12 किलोमीटर के विस्तार में 44 घाट बनाए गए हैं। 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौजूदगी है। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा से लेकर अब तक 18 करोड़ से ज्यादा लोग यहां पहुंच चुके हैं। यह पूरी दुनिया में किसी भी एक स्थान पर पहुंचने वाले लोगों की संख्या का सबसे बड़ा आंकड़ा है। अलग अलग राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग घाट बनाए गए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों बिहार, उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, पूर्वोत्तर के राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए स्नान के लिए अरावत घाट बनाया गया है। तो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत दक्षिण भारत के श्रद्धालुओं के लिए अरैल में स्नान की व्यवस्था है। दिल्ली, पश्चिमी यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए संगम से लेकर नागबासुकी तक के घाट रखे गए हैं। सनातन धर्म में मौनी अमावस्या व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन को पितृदोष शांति और मुक्ति के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस बार त्रिवेणी योग, स्वर्ण नक्षत्र सहित कई शुभ योग बनने से मौनी अमावस्या का महत्व कई गुना बढ़ गया है। क्या है मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा और इसका महत्व? कौन कौन से शुभ मुहूर्त इसमें पड़ रहे हैं? किस किस राशि पर क्या इसका प्रभाव हो रहा है? किस राशि वालों को क्या दान करना चाहिए या क्या उपाय करने चाहिए, ये बताने के लिए हमारे साथ कई आचार्यों का एक पैनल साथ रहेगा। साथ ही कुंभ मेला क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्रों में मौजूद अपने संवाददाताओं से भी जानेंगे कि वहां के ताजा हालात कैसे हैं। और ये सीधी तस्वीरें प्रयागराज की, जहां पर सनातन का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ 2025 चल रहा है। अब देखिए अलग अलग प्रयागराज उत्तर प्रदेश का वो दृश्य। उसके बाद चूंकि प्रयागराज में आने वाले लोग अयोध्या भी जा रहे हैं, वाराणसी भी जा रहे हैं। आज मौनी अमावस्या को लेकर कहां अलग अलग स्थानों पर लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। गंगा तट पर हरिद्वार का भी वो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या में भी सरयू नदी के किनारे भी लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। वाराणसी में भी आप गंगा तट के किनारे देख सकते हैं कि हजारों लोग दिख रहे हैं। इसी तरीके से अलग अलग शहरों से अलग अलग रिपोर्ट आ रही है और जहां भी नदियां हैं, नदियों के किनारे बसे शहर हैं, वहां के घाटों पर हजारों लोगों की भीड़ मौजूद है। चूंकि मौनी अमावस्या को लेकर यह कहा जाता है कि आज के दिन नदियों में स्नान करने से पापों का समूल नाश हो जाता है। हमारे साथ हमारे प्रयागराज में मौजूद अलग अलग स्थानों में मौजूद तीनों संवाददाता हमारे साथ कनेक्ट हैं। आलोक राजा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा पंकज तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं और इरफान भी हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक राजा जी के पास चलेंगे और इसके अलावा नित्या मल्होत्रा जी भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। नित्या जी के पास भी जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले अपने संवाददाताओं के पास चलते हैं और वहां के हालात क्या हैं उसकी जानकारी लेते हैं। आलोक राजा जी के पास चलेंगे। आलोक राजा जी, भगदड़ के बाद फिलहाल क्या स्थितियां वहां सामान्य हो चुकी हैं और लोगों का आवागमन सुचारू हो गया है, और अखाड़ों के अमृत स्नान को लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल आलोक जी, सबसे पहले तो नमस्कार। टीवी 27 न्यूज जिस तरीके से सुबह से लगातार अनवरत
महाकुंभ पर, महास्नान पर महा कवरेज लगातार जारी है। सुबह से हमारी पूरी टीम, देखिए आप लोग स्टूडियो से डटे हुए हैं, हम हमारे सहयोगी पंकज तिवारी जी और साथ ही साथ इरफान भी और हमारे कैमरा सहयोगी अरविंद जी भी और साथ ही साथ हमारे जो पायलट हैं वो भी हमें जुड़े, राकेश जी भी, मैं उनका भी स्पेशली धन्यवाद देना चाहूंगा और अमर जी भी। पूरी टीम यहां पर जुटी है, पल पल का अपडेट लगातार दे रही है। स्नान की चाहे खबर हो, एक हमारे संवाददाता जो श्रद्धालुओं पर नजर रखे हुए हैं, एक शाही स्नान पर नजर रखे हुए हैं और एक अखाड़ों को लेकर के, शाही स्नान को लेकर के क्या कुछ जरूर पल पल की अपडेट दे रहे हैं। मैं इस वक्त जहां पर हूं हाईवे पर, आप मेरे पीछे एक बार देख सकते हैं। अरविंद जी जरा वो हाईवे की जरा दिखाइए, यहां पर ये देखिए अलोपी बाग, मिर्जापुर, चित्रकूट और रीवा से इधर ये आने वाले लोग हैं, ये आ रहे हैं। लेकिन अब जरा अरविंद जी, जरा इस समय जो लोगों के जहन में आलोक जी जो सवाल है कि जब दोपहर के 2 बजे जब है, उसके बाद इस तरीके से लगातार रेला बढ़ता जा रहा है, लेकिन रात 2 बजे जो तस्वीर नजर आई उसके बाद कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं में थोड़ा सा डर जरूर नजर आया। हालांकि स्थिति की अगर बात करें तो साफ और प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद है। लगातार अंदाजा लगाया जा सकता है आलोक जी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 घंटे में 2 बार बातचीत की। अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरीके से। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, अमित शाह ने भी पूरी स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हर संभव मदद का भी उन्होंने जिक्र किया, आश्वासन दिया, कहा भी किसी भी तरीके की कोई भी मदद हो हर संभव मदद के लिए तैयार है, लेकिन श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। आलोक जी, इतनी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था और इतने पुख्ता प्रबंधन के बाद ऐसी कौन सी परिस्थितियां वहां पर पैदा हुई जिसकी वजह से भगदड़ के हालात पैदा हुए? हालांकि फिलहाल अब तो सारी स्थितियां सामान्य हो चुकी हैं। जी जी बिल्कुल, ये अभी जांच का ही विषय है। देखिए शुरुआती तौर पर आलोक जी जो जानकारी निकल करके आ पा रही है कि संगम नोस पर जाने के लिए जब कहा जाता है महास्नान, तो महास्नान के महापुण्य पर जाने के लिए 44 घाट बनाए गए हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है, लोगों से लगातार अपील की जा रही है। अब जिस तरीके से गुजरात की बात करें, मध्य प्रदेश से बात करें, वहां से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए अरेल घाट के आसपास सब सुविधाएं जो है वो मुहैया कराई गई। लेकिन संगम नोस को जाने के लिए सारी की सारी किस तरीके से कवायद है। और इसी बीच जो जानकारी निकल करके आ पा रही है, एक पिलर था वो टूट के गिरा और उसी बीच जो जानकारी निकल करके ये भी आ पा रही है कि भगदड़ मची, जिस तरीके से कुछ अनाउंसमेंट हुए उसके बाद। लेकिन अभी पूर्णतः सत्य के तौर पर अभी कोई भी जानकारी निकल, ऑफिशियल अगर बात करें तो किस तरीके से मेले की उनसे भी बात की गई, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई ऐसी पुष्टि नहीं की है फिलहाल। लेकिन सबसे पहले जो ये तो जांचें होंगी, जांच के बाद दोषी जो पाया जाएगा उसके ऊपर सजा भी होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि श्रद्धालु जो बड़ी संख्या में, जो करोड़ों की संख्या में आ रहे हैं, उस स्थिति को नियंत्रण में कहीं ना कहीं कंट्रोल करना, ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया किस तरीके से, तो लगातार स्थिति कुल मिलाकर के सामान्य है ताकि पैनिक होने की राजा जी आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ पंकज तिवारी भी जुड़ गए हैं। राजा जी आप हमारे साथ बने रहिए, पंकज तिवारी भी जुड़ गए हैं। पंकज तिवारी जी, इस घटना के बाद किसी भी तरह की कोई दहशत का माहौल तो नहीं बना है वहां पर? और इस संबंध में लोगों से आपकी बातचीत हुई होगी, जो वहां पर मौजूद श्रद्धालु हैं उनसे बातचीत हुई होगी, वो क्या कह रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि रात की स्थिति को तुरंत कंट्रोल में किया गया और अभी की जो फिलहाल की स्थिति है, यहाँ पे लोग जो है कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं आराम से स्नान कर रहे हैं और उसके बाद अपने गंतव्य की तरफ वापस जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जितनी तादाद में लोग वापस जा रहे हैं उतनी ही तादाद में लोग संगम तट की तरफ बढ़ रहे हैं। हम इस वक्त जो अरैल तट है उसकी तरफ जो VVIP मूवमेंट के लिए बनाया गया है उस रोड पे है और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप देख सकते हैं। यहाँ कैमरामैन से कहेंगे पीछे दिखाएं स्थिति क्या है भीड़ के अपने गंतव्य की तरफ वापस जाने की, और दूसरी पटरी पे उतने ही लोग फिर संगम की तरफ स्नान करने के लिए आ रहे हैं। वहां से जो लोग स्नान करने के बाद अपने घरों के वापस जा रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और सीधे सीधे उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वहां क्या स्थिति बनी है। एक है भाई साहब हमारे साथ, आप स्नान कर चुके हैं? बिल्कुल सर। सबसे पहले तो कहां से आए हैं आप? हम राजस्थान बांसवाड़ा जिले से हैं सर। राजस्थान से आए हैं, आपने स्नान कर लिया, पूरा परिवार आपके साथ है, कैसा रहा स्नान, क्या स्थिति अभी बनी हुई है? बिल्कुल, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत सारी, और बहुत ही अच्छे से स्नान भी किया। प्रशासन का बहुत अच्छा यहाँ पे है, व्यवस्था ठीक है यहाँ पे। प्रशासन मदद कर रही है? हाँ, मदद कर रही है। किसको कहाँ जाना, कहीं पे भी दिक्कत नहीं आ रही है। आपको यहाँ जाना, यहाँ जाना, ये गेट बंद है, वो सब बाकायदा बता रहे हैं। आपको कहाँ पे स्नान करना वो भी बता रहे हैं बाकायदा। हमने VIP वहीं पे किया, रेल घाट पे किया है, अच्छे से स्नान किया है। भीड़ ज़्यादा है वो है सर, बाकी स्नान तो अच्छे से किया हमने। तो आप
देख सकते हैं जो लोग स्नान करके आ रहे हैं उनका सीधे तौर पे कहना है कि अभी की जो स्थिति है वो सामान्य है, आराम से ये लोग स्नान किए हैं, वहां पे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और जिस हिसाब से प्रशासन इन लोगों की मदद कर रहा है, कहीं ना कहीं जो आम श्रद्धालु हैं वो भी प्रशासन की तारीफ करते हुए नहीं रुक रहे हैं। अभी की जो सिचुएशन है, चाहे वो अखाड़ों की बात की जाए, संत समाज की बात की जाए, सबकी अपील है कि सब लोग आराम से स्नान करें। अब जो अभी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि प्रशासन से बात करने के बाद कुछ देर बाद तीनों शंकराचार्य जाकर के वहां डुबकी लगाएंगे, स्नान करेंगे और उसके बाद जब भीड़ थोड़ी सी कम होगी तब अखाड़े स्नान करने के लिए वहां पहुंचेंगे। बिल्कुल पंकज, आप हमारे साथ बने रहिए। मोहम्मद इरफान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद इरफान, पीछे का दृश्य भी दिखाइएगा जैसे हमारे बाकी सहयोगियों ने दिखाया। इसके अलावा इस घटना के बाद बहुत सारे श्रद्धालुओं के सगे संबंधी खो गए होंगे। ऐसे लोगों के लिए प्रशासन ने क्या खास इंतजाम किए हैं? जिस साफ तौर पर आलोक जी कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये विशेष पर्व है महाकुंभ का, और जो आज जो मौनी अमावस्या है, और उसके बाद बात करें तो आज जो है अमृत स्नान भी है, तो इस दौरान जो भगदड़ मची है इससे जो श्रद्धालु हैं वो बिल्कुल आहत हो चुके हैं। लेकिन जो और श्रद्धालु हैं लगातार टीवी 27 न्यूज की जो टीम है वो ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करती नजर आ रही है। आपको साफ तौर पर आपने देखा होगा आलोक जी कि किस तरीके से जो परिजन हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो लगातार जो भगदड़ से परेशान है, जो जिस तरफ जाना चाह रहा है वो उस तरफ भाग रहा है। लेकिन अगर हम बात करें जो बैरिकेटिंग है, जो श्रद्धालु हैं उन्होंने बैरिकेटिंग को तोड़ते हुए अपनी जान बचाई है, और बैरिकेटिंग टूटने के दौरान कुछ श्रद्धालु घायल भी हुए हैं। लगभग 50 से 60 श्रद्धालु जो है घायल हुए हैं, और लगभग 10 श्रद्धालुओं की जो है इसमें मौत की आशंका जताई जाए। हालांकि अभी कोई औपचारिक ऑफिशियल जो है वर्जन नहीं आया है, लेकिन साफ तौर पर अगर बात करें तो लगभग आज जो है इसी संगम की रेती पर वीआईपी मोमेंट पर अमृत जो स्नान है इस पर बात करें तो लगभग 10 करोड़ जो श्रद्धालु हैं उनकी तादाद यहाँ पर है। हालांकि जितने श्रद्धालु आ रहे हैं उतने ही श्रद्धालु जा रहे हैं, लेकिन बात करें तो कल ही जो है 24 घंटे पहले ही जो मेला अधिकारी हैं विजय किरण आनंद, उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि जो भी श्रद्धालु जिस घाट पर हैं वहीं पर स्नान कर ले, क्योंकि 20 किलोमीटर के जो है दौरान ये जो है 20 अस्थायी घाट बनाए गए हैं, क्योंकि अगर वो वहां पर स्नान करते हैं आलोक जी तो ये जो गतिविधियां जो बढ़ रही है, जो ये जो विगत ये लगातार भगदड़ की स्थिति पैदा हुई है वो ना हो पाती। तो इसके लिए जो सीएम योगी आदित्यनाथ है वो उन्होंने महाकुंभ मेले का बागडोर संभाल लिया है। लगातार ग्राउंड जीरो से बात कर जो मेला अधिकारी है उनसे उन्होंने बात किया है, और जो गृह मंत्री है अमित शाह, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन्होंने जो है जो सीएम योगी है उनसे बात किया है। तो कहीं ना कहीं जो सीएम योगी है लगातार मेले के अधिकारियों से बात करते नजर आ रहे हैं, श्रद्धालुओं का हाल चाल जान रहे हैं कि आखिर अब स्थिति क्या है। क्योंकि अभी सुबह देखा होगा आपने आलोक जी कि टीवी 27 न्यूज पे जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज जी हैं, 13 अखाड़े के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि अब स्थिति सामान्य है। अगर स्थिति सामान्य रही तो जो अखाड़ा परिषद जो साधु संत है वो स्नान करेंगे, अन्यथा की स्थिति में जो साधु संत है वो बाद में स्नान करेंगे। तो ये जो फैसला लिया गया है साधु संतों की तरफ से ये बहुत अहम फैसला है, और श्रद्धालुओं के लिए ये बहुत ही उनकी मदद का काम करने का काम करेगा। जी, हम लोग लगातार महाकुंभ 2025 और खास तौर पर आज चूंकि अमृत स्नान है, मौनी अमावस्या है, उसको लेकर बातचीत कर रहे हैं। मौनी अमावस्या का क्या आध्यात्मिक महत्व है उस पर हमारे साथ तमाम सारे आचार्यों का एक पैनल जुड़ेगा, उनसे भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा प्रयागराज में क्या अपडेट चल रहा है उसको लेकर भी हमारे साथ संवाददाताओं का अलग अलग जो मौजूदगी है उनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य नितिशा मल्होत्रा जी भी जुड़ी हुई हैं, और नितिशा जी आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नितिशा जी, इस बार ये बताया जा रहा है कि मौनी अमावस्या में कई शुभ योग बन रहे हैं, त्रिवेणी योग, बुधादित्य योग, सिद्ध योग, ये सारी चीज़ें क्या हैं? चूँकि आम जनमानस इन सब चीज़ों को नहीं समझता है, और इस तरह के योग से सामान्य व्यक्ति को क्या लाभ मिलता है? तो अगर मैं ज्योतिष विज्ञान की प्लैनेटरी सिचुएशन की, ग्रहों के योग की बात करूं तो सबसे पहले मकर राशि में त्रिग्रही योग की स्थापना हो रही है, जहां पे बुधादित्य योग तो है ही है, साथ ही साथ 3 ग्रह एक साथ है जिसमें सूर्य, बुध और चंद्रमा है। और अगर मैं गुरु की बात करती हूँ जो वृषभ राशि में विराजमान है, और वही राशि के स्वामी शुक्र गुरु की राशि मीन राशि में विराजमान है, तो स्थान परिवर्तन राजयोग की स्थापना भी यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पे 3 राजयोग ये हमें मिल रहे हैं। चौथा
गुरु सूर्य से नवम पंचम स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। तो यहाँ पर नवम पंचम स्थान परिवर्तन राजयोग होने के कारण भी बहुत पॉजिटिव राजयोग बन रहा है। तो ये जो ग्रही स्थितियां हैं, राहु का मीन राशि में शुक्र के साथ उच्च का होना, शनि का शश योग की स्थापना करना, ये मानव जीवन पर जितना भी पृथ्वी पर, धरती पर जितना भी जीवन है, इस पर अपना पूरा असर डालते हैं। तो ये जो ग्रह स्थितियां हैं, ये हमारी सभी राशियों पर, 12 की 12 राशियों पर अपना बहुत ज्यादा असर डाले और ये राजयोग पूरे 19 साल के बाद एक साथ दोबारा फिर से बन रहे हैं। जबकि 144 साल के बाद महाकुंभ लगा है, लेकिन ये ग्रह राजयोग 19 साल के बाद दोबारा क्रिएट हुए हैं। जी ठीक है नितिशा जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार फिर चलेंगे हम लोग प्रयागराज में हमारे साथ पंकज जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, अमृत स्नान को लेकर क्या अभी आपके पास अपडेट है? कितनी देर में अखाड़ों का अमृत स्नान शुरू होगा? जी देखिए, आपको बता दें कि जिस हिसाब से अखाड़ों ने सबसे पहले घटना के बाद सुबह अपील की थी कि वो अपना अमृत स्नान जो है कि रद्द कर रहे हैं और 3 तारीख को वो अगला अमृत स्नान करेंगे, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं बैठकों का दौर चला और स्थिति जैसे नियंत्रण में आई, प्रशासन की तरफ से बातचीत हुई और अभी जो खबर निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि कुछ ही देर बाद जो है कि तीनों शंकराचार्य जो हैं वो स्नान करेंगे। उसके बाद से अखाड़ों का स्नान शुरू हो जाएगा। जो संगम नोज जो है उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक जहां आम जनता स्नान कर रही है, आम श्रद्धालु जा रहे हैं, और दूसरा जो क्षेत्र बनाया गया है वो नागा साधुओं के लिए, अखाड़ों के लिए बनाया गया है। वहां पे स्थिति बिल्कुल सामान्य हो चुकी है और थोड़ी देर बाद एक एक करके अखाड़े, जैसे उनको समय निर्धारित किया गया था उस समय, वो समय तो चूंकि अब नहीं मिल सकता है, लेकिन अब जो है कि उसी क्रम में जो है कि अखाड़े आएंगे और साधु संतों के साथ स्नान करके अपने शिविरों की तरफ वापस जाएंगे। तो फिलहाल कुल मिलाकर देखा जाए तो संगम नोज की जो स्थिति थी, जो डिस्टरबेंस जो रात में हुआ था, वो कहीं ना कहीं इस समय कंट्रोल की स्थिति में है और जो साधु संत हैं वो लगातार अपील कर रहे हैं आम श्रद्धालुओं से कि किसी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है, वो आराम से आएं और उनके नजदीकी समीप जो भी घाट बना हुआ है वहां वो स्नान कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि संगम तट पे ही स्नान करने से पुण्य मिलेगा। उनका सीधे तौर पे कह रहा है कि प्रयागराज आए हुए हर श्रद्धालु अलग अलग घाटों पर भी स्नान करेंगे तो उतना ही पुण्य मिलेगा और घबराने की और अफवाहों के बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। साधु संत हो या फिर प्रशासन हो, यहाँ पे लगातार उनकी सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। सरकार की तरफ से आपने देखा होगा अपील हुई है, सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं से अपील की है। तो कहीं ना कहीं उस अपील का नतीजा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अब जो श्रद्धालु जो डुबकी लगा चुके हैं वो अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं। जो लोग रास्ते में पैदल आ रहे थे वो धीरे धीरे करके संगम तट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो सारी व्यवस्थाएं अब फिर से दुरुस्त हो चुकी हैं और कुछ ही देर बाद साधु संत और अखाड़े भी धीरे धीरे करके आराम से जो उनका अलग एक रूट बनाया गया है उस रूट से वो स्नान करने के लिए जाएंगे। यानी कुल मिलाकर स्थिति अभी संगम की नॉर्मल है और सभी लोग आस्था की डुबकी लगाकर अपने अपने गंतव्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है पंकज जी, आज अमृत स्नान एक खास दिन है, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया करूंगा। इरफान, ऐसा बताया जा रहा है कि कुंभ स्पेशल ट्रेनें रोक दी गई हैं जो प्रयागराज आने वाली हैं। क्या भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ये कुंभ स्पेशल ट्रेनें रोकी गई हैं? जी बिल्कुल, साफ तौर पर आलोक जी ये कह सकते हैं कि ये जो है जो सरकार की ये जो निर्णय है वो श्रद्धालुओं के पक्ष में, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हालात बिगड़ते जा रहे हैं और ट्रेन का जो रूट डाइवर्जन में, चाहे वो ट्रेन रोकने की बात हो, सरकार उस पर भी ध्यान दे रही है। क्योंकि लगातार अगर बात करें तो जो भी जितने भी ट्रेनें आ रही हैं, जो श्रद्धालु हैं, क्योंकि एक जो प्रयागराज स्टेशन है उस पर एक साथ में 1 लाख श्रद्धालु स्टे कर सकते हैं, वहां पर उनकी वीआईपी व्यवस्था की गई है। लेकिन अगर उससे ज्यादा अगर श्रद्धालु अगर स्टेशन पर मौजूद रहेंगे तो उनके लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सरकार ने ये बड़ा और अहम फैसला लिया है जो श्रद्धालुओं के हित में है। तो दूसरी तरफ अगर बात करें आलोक जी, अगर हम मेले की, महाकुंभ मेले की, तो अब जो श्रद्धालु हैं वो अपने अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहे हैं। जो श्रद्धालु अब तक नहीं पहुंच पा रहे थे वो बाई कार या फिर बाइकल के माध्यम से, क्योंकि व्हीकल और कार की बात करें तो उन्हें बाहर ही खड़ी कर दिया गया है। क्योंकि अगर भीड़ के बीच में अगर व्हीकल जाते हैं, 4 पहिया वाहन जाते हैं
तो भीड़ के जो श्रद्धालु हैं उनके लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस बात पर जो मेलाधिकारी विजय किरण आनंद ने विशेष ध्यान रखा है और सबको एक हिदायत दे रखे श्रद्धालुओं को कि ये जो प्रशासन है, मेला प्रशासन है, वो आपके सहयोग में है। आप बिल्कुल किसी अफवाहों के चक्कर में ना पड़े। जितने भी श्रद्धालु इस मेले में आ रहे हैं वो पवित्र आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। आलोक जी, अगर सबसे बड़ी एक जानकारी ये भी दे दें आपको कि जिस तरीके से ये भगदड़ मची है मेले में, उसके बाद प्रशासन हाई अलर्ट मोड पे है। चाहे वो शासनिक व्यवस्था की बात करे, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था की बात करे, तो जो पुलिस कर्मचारी हैं, चाहे वो शासनिक कर्मचारी हैं, सब अपने जो है जो उनको कवायदे मिली हैं, जो उनको जिम्मा मिला है, वो बखूबी निभाते नजर आ रहे हैं। लेकिन जो श्रद्धालु हैं वो अपनी भाव भक्ति से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि अब तक की जो संख्या है लगभग 10 से अधिक जो श्रद्धालु हैं उनकी मौत का जो ये खबर जो सामने आ रही है। हालांकि अभी कोई अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन जो 40 से 50 जो श्रद्धालु हैं आलोक जी, वो घायल और इंजर्ड बताए जा रहे हैं। हालांकि सेक्टर नंबर 2 में ही केंद्रीय जो चिकित्सालय बनाया गया है। सरकार ने 4 के लिए अस्पताल बनाया था इस मेले में, क्योंकि अगर दिल्ली में जाएंगे तो भी जो है ट्रैफिक का सामना करने पड़ेगा और समय से पहले अगर श्रद्धालु अस्पताल में उनका इलाज समय से उनको नहीं मिल पाया तो उनकी मौत हो सकती है। ठीक है इरफान, आप नजर बनाए रखिएगा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। हम लगातार प्रयागराज में जो अपडेट चल रहे हैं उससे तो आपको रूबरू करा ही रहे हैं, साथ ही महाकुंभ 2025 और मौनी अमावस्या का क्या आध्यात्मिक महत्व है उसको लेकर लगातार हम ज्योतिषाचार्यों से भी बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ नितिशा जी जुड़ी हुई हैं, इसके अलावा सारिका जी भी जुड़ गई हैं हमारे साथ। सारिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सारिका जी, ज्योतिषीय दृष्टि से मौनी अमावस्या का प्रभाव किस तरह से राशियों पर पड़ता है, ये मैं जानना चाहूंगा आपसे। जो प्रभाव है, अगर हम राशि पर देखें, संसार, पूरी दुनिया, सभी समुदाय पर अगर देखते हैं तो मौनी अमावस्या का एक विशेष रूप महत्व बढ़ जाता है। और इस वर्ष वैसे भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इस साल 144 साल बाद तो प्रयागराज महाकुंभ मेला लगा है। तो इसकी जो शक्ति है या इसका जो प्रभाव है वो और ज्यादा लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रभावशाली बन गया है। क्योंकि अगर हम देखा जाए, जैसे महाकुंभ में तो विशेष परिस्थितियां हो जाती हैं, जिसमें कि बृहस्पति को वृषभ राशि में होना चाहिए और सूर्य और चंद्रमा को मौनी अमावस्या का जो योग बनता है मकर राशि में बनता है। और सूर्य जो है पहले मकर राशि में पहले से विद्यमान थे और चंद्रमा ने कल ही मकर राशि में जो है अवागमन किया है। और इस समय क्योंकि सुबह उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में और भी श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा गोचर करता है, तो इसका जो आम जनजीवन पर है, सभी राशियों पर है, उसका विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। जी बिल्कुल, ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। सारिका जी, हमारे साथ साध्वी श्रीधा भी जुड़ गई हैं। साध्वी श्रीधा, आपका स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साध्वी जी, मौनी अमावस्या के दिन गंगा या त्रिवेणी स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, ऐसी मान्यता है शास्त्रों में, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक तथ्य भी है या सिर्फ आस्था है? और यह भी जानना चाहूंगा कि इससे जुड़ा कोई मनोवैज्ञानिक या सामाजिक पहलू भी है? जी बिल्कुल बिल्कुल है। देखिए, पहले तो आलोक जी, हमारा जो धर्म है वो बिना साइंस के है ही नहीं, और आज के टाइम में यूथ को तो हर चीज में साइंस चाहिए, है ना। तो आध्यात्मिक नॉलेज की बातें तो हो गई हैं, बट अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा साइंस के पहलू पर प्रकाश डालना चाहूंगी। देखिए, ऐसा होता है कि हमारी जो बॉडी बनी हुई है वो 70 से 72% पानी से बनी हुई है, ठीक है। तो जब हम होली डिप लेते हैं, जैसे कि गंगा जी में डिप करते हैं या फिर हम त्रिवेणी में डिप करते हैं, तो उससे हमारी जो बॉडी का वाटर एलिमेंट होता है, 5 तत्वों से हमारी बॉडी बनी हुई है। जो सबसे ज्यादा तत्व है वो है वाटर एलिमेंट। तो जब हम यहाँ पर त्रिवेणी में गंगा स्नान करते हैं तो गंगा जी में ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, और इसमें कई सारे रिसर्च भी हुए हैं। तो उस समय जब हम गंगा में डिप करते हैं, स्नान करते हैं, तो हमारी बॉडी का कुछ 70% जो वाटर एलिमेंट है वो क्लींस हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि संन्यास लेने से पहले या कुछ भी लेने से पहले लोग कहते हैं शुद्धिकरण करना है, और शुद्धिकरण के लिए वो पानी में, गंगा जी में डिप करने को कहते हैं। तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस गंगा के तत्व से हमारे जो बॉडी का एलिमेंट होता है वो पूरी तरह से प्योर हो जाता है। और त्रिवेणी का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि बाकी जगह में तो गंगा जी हैं, गंगा जी में 2000 बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं,
जिसमें आप ये सोचिए कि ट्यूबरक्यूलोसिस हो गया, निमोनिया हो गया, आपको अगर कोई फंगल इन्फेक्शन है तो इवन वो भी सही हो सकता है। तो ये हमारे धर्म का एक अलग सिग्निफिकेंस है कि हमारे पूर्वजों को आप सोचो इतने वर्षों पहले ये नॉलेज था, और वो चीज आज साइंस के नजरिए से कई लोग रिसर्च करके बता रहे हैं। और मौनी अमावस वाले दिन अगर हम त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं तो पहले तो हमारा ये साइंस के अकॉर्डिंग हमारा जो 70% एलिमेंट है वो क्लेंज हो रहा है। फिर हम बात करते हैं अगर अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने की, तो हमें 3 तरह से प्योर होना होता है। वो होता है सोल, बॉडी और माइंड। तो सोल की जो प्योरिटी होती है वो होती है मौन रहने से, क्योंकि जो ऊर्जा हम सबको एक आत्मिक ऊर्जा दी जाती है, प्राणवायु ऊर्जा हर दिन हर किसी को मिलती है। किसी साधक को ज्यादा नहीं मिलती, किसी को कम नहीं मिलती, क्योंकि प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती ना। लेकिन जो लोग उस एनर्जी को सेव कर लेते हैं, जैसे कि जो साधक होते हैं वो पहले तो ब्रह्मचर्य के द्वारा अपनी एनर्जी सेव करते हैं, जो कि बाहर जाने वाली एनर्जी है। दूसरी अपनी एनर्जी वो जो बोलने से हमारी वेस्ट होती है, जैसे आजकल हम बहुत सारे बातें करते रहते हैं तो हमारी वो एनर्जी भी मतलब वेस्ट हो जाती है। इसीलिए पुराने लोग आज भी कहते हैं कि कम बोलो, है ना, अपनी जो ऊर्जा है उसे मत करो। तो जब हम अपनी ऊर्जा को संरक्षित कर लेते हैं, और इसीलिए आपने देखा होगा कि गंगा जी में डिप करने से पहले कहा जाता है कि नहाने से पहले तो बिल्कुल मत बोलो, बिल्कुल मौन रहो मौनी अमावस में, क्योंकि फिर आप गंगा जी में जब डिप ले लोगे, आप वहां पर स्नान कर लोगे तो ऑलरेडी आपकी बॉडी प्योर हो चुकी होगी। उसके बाद जब दान आप करोगे, धर्म करोगे, तो आपका माइंड भी प्योर हो जाएगा। और एक चीज इस पे और है, जैसे कि देखिए महाकुंभ तो 1 महीने तक चलता है, पूरे माघ महीने महाकुंभ होता है, लेकिन हमें हमारे शास्त्रों के अगर मतलब अनुसार अगर परिभाषित किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ मौनी अमावस्या ही वो दिन है जिस दिन सही तरीके से महाकुंभ में जो नक्षत्र, जो चीजें बताई गई हैं वो अलाइन होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शायद इसी वजह से 10 करोड़ लोग वहां पर इकट्ठे हो गए हैं। हमारे साथ नितिशा जी भी हैं। नितिशा जी, मौनी अमावस्या के स्नान को पितृदोष शांति से जोड़ा जाता है, इसको थोड़ा अच्छे से हमारे दर्शकों को समझाइए कि इसका क्या महत्व है। तो प्राणदायिनी ऊर्जा जो सूर्य की ऊर्जा है, जिसे आत्मा से भी जोड़ा गया है, वहीं दूसरी तरफ मन की ऊर्जा, जल की ऊर्जा चंद्रमा है। इन दोनों का मिलन, और वो भी मकर राशि में आज के दिन होने के कारण पितरों से जोड़ा गया। वैसे भी हर अमावस्या को पितरों से जोड़ा जाता है, आज के दिन ही स्पेसिफिक जोड़ा गया। क्यों कहा गया कि आज के दिन पितरों की तरफ से हमें शुद्धिकरण हो जाता है, हमारे पितर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि सूर्य जो हमारी प्राणदायिनी ऊर्जा है वो जलीय ऊर्जा में सृजन कर रही है। इसलिए आज के दिन देवता भी और पितृ भी स्नान करने, डुबकी लगाने स्पेशली गंगा त्रिवेणी के तट पर आते हैं। जब वो वहां पर आते हैं और उसी समय हम उनसे तर्पण करते हैं, उसके दिन में कुछ काम कार्य करते हैं, अपने कर्मों को अच्छा करते हैं, तो वो भी हमसे प्रसन्न होते हैं। तो आज के दिन जैसे तिल का दान, पीपल के पेड़ की सेवा, उनके नीचे दीपक जलाना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, गीता के सप्तम अध्याय को पढ़ना, पितृ सूक्तम या फिर पितृ का जो मंत्र है ओम पितृ देवताभ्यो नमः का जाप करना, उनके निमित्त दान इत्यादि करना, जल का तर्पण करना विशेष लाभकारी हो जाता है। आज के दिन गंगा तट पर सभी गंगा के तटों पर, सभी नदियों के, पवित्र नदियों के तटों पर महाकुंभ में भी आज के दिन पंडितों पुरोहितों के द्वारा तर्पण करवाया जा रहा है। और जो लोग नहीं करवा सकते वो खुद भी आज अपने हाथों से तर्पण कर रहे हैं। तो आज के दिन पितृ दोष समाप्त हो जाता है, क्योंकि सूर्य अपने पुत्र के घर है और वहां पे चंद्रमा का योग भी बन रहा है। अमावस का स्थिति होने के कारण आज के दिन किया गया तो के निर्मित कार्य हमें शुभ फल प्रदान करता है। जी ठीक है, ठीक है। सारिका जी, ऐसा बताया जा रहा है कि जो त्रिवेणी योग है वो अब 144 साल बाद मिलेगा, इसके पीछे क्या तर्क है? और क्या मुझे लगता है कि शायद यही वजह है कि 10 करोड़ लोग आज इस स्नान के लिए पहुंच गए हैं, क्योंकि अब उनको लगता है कि हमारा तो छोड़िए, हमारी जो संतान है वो भी ये स्नान नहीं कर पाएंगी, अब 144 साल बाद ये स्नान मिलेगा। बिल्कुल जी, देखिए आलोक जी, बात यह है जो मैंने उस दिन भी कहा था, जब कुंभ राशि में बृहस्पति होता है या कुंभ राशि से केंद्रों में होता है, जैसे कुंभ राशि से चौथे घर की राशि हुई है वृषभ, उसके बाद सिंह राशि आती है, वृश्चिक राशि आती है और वापस से कुंभ।
तो जब भी कुंभ राशि से केंद्रों में बृहस्पति होता है, और जैसे वृषभ राशि में जब वृषभ राशि का ही 12 बार जो बृहस्पति चक्कर लगा लेता है, और वैसे भी जो देवताओं का दिन होता है, जो हमारा 365 दिन का जो एक साल होता है, वो देवताओं का एक दिन होता है, ठीक है। और आपने सुना भी होगा कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ था, जिस समय धन्वंतरी देव अमृत कलश लेकर निकले थे, तो उसके बाद उस कलश के लिए देव और दानवों में 12 दिन तक युद्ध चला था। तो उनके वो 12 दिन वही 144 साल हो जाते हैं अगर देखा जाए लॉजिकली, तो देवताओं का, क्योंकि देवताओं का दिन हमारे एक साल के बराबर होता है। तो इसलिए 144 साल में बिल्कुल वही ऊर्जा, वही ग्रहों की स्थिति, वही नक्षत्रों की स्थिति। और मौनी अमावस्या विशेष इस प्रकार से भी हो जाता है क्योंकि सूर्य, देखिए सूर्य हमारे जो शरीर में आत्मा है, जो शरीर को धारण करती है, सूर्य आत्मा है, और चंद्रमा क्या है, मन है। अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा, मन और आत्मा एक ही हो जाते हैं। तो जब आपका मन, कहते हैं ना मन बहुत चंचल है, जब आपका मन भी उतनी चंचलता छोड़ चुका हो और वो आत्मा के साथ सम्मिलित हो, तो आप जब भगवान की आराधना करते हैं, जब पूजा पाठ करते हैं, तो उसका बहुत विशेष शुभ फल आपको मिलता है। अब ये वही कि 144 साल बाद ये महाकुंभ आया है, और अगला 144 साल बाद शायद, बिल्कुल सही कि हमारे बच्चे भी शायद नहीं देख पाएंगे। तो बिल्कुल इस जो मुख्य ये समय है, ये जो हमें इतना बड़ा मौका हमें मिला है, इसको हमें हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने दिया, और सभी को जितना हो सके श्रद्धा पूर्वक घर पर या बाहर रहकर या जैसे भी स्नान करना चाहिए। और मैंने पहले भी बताया था कि आज क्योंकि युगादि तिथि है, युगादि तिथि जिस तिथि से हमारे 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जिसमें कि हम रह रहे हैं, जब भी कोई युगादि तिथि आती है, अगर उस पर कोई पुण्य दिवस, जैसे देखिए कितनी चीजें एक साथ हो गई है। जैसे अगर देखा जाए, सबसे पहले तो महाकुंभ, जो कि 144 साल में एक बार आता है, पहली चीज। दूसरा मौनी अमावस्या, जिसमें कि सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में है, और जहां तक है एक ही नक्षत्र में है। तीसरा जो है कि क्योंकि उत्तरायण भी लग चुका है, जो कि देवताओं का दिन है, तो देवताओं के बलि होने का समय है। तो इस समय में स्नान इत्यादि, और इस प्रयागराज का जो महत्व है, या स्नान की या दान जबकि जो विशेषताएं हैं और जो चीजें हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो निसंदेह सबको जाना चाहिए, और स्नान करके अपने पितरों के लिए, अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए जरूर से निष्ठावान होकर हमें चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। जी ठीक है सारिका जी, आप हमारे साथ बने रहिए। महाकुंभ 2025 मौनी अमावस्या के अमृत स्नान को लेकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ तमाम ज्योतिषाचार्य जुड़े हुए हैं। इसके अलावा प्रयागराज से हमारे संवाददाता भी लगातार नज़र बनाए हुए हैं। साध्वी श्रीधा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। साध्वी श्रीधा, जो गृहस्थ लोग त्रिवेणी नहीं जा सकते, संगम नहीं जा सकते, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, या वो इस योग्य नहीं है कि वहां जा सकें, क्योंकि सारे लोग नहीं पहुंच सकते, ऐसे लोगों के लिए मौनी अमावस्या के स्नान का क्या विधान है? वो कैसे मौनी अमावस्या के से जुड़े आध्यात्मिक लाभ को प्राप्त कर सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे धर्म शास्त्रों में हर चीज को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। ऐसा है कि किसी के पास धन का अभाव होने के कारण वो प्रयागराज भी नहीं जा सकते, तो मन में एक निराशा आ जाती है कि इतना शुभ दिन है, इतना शुभ संयोग है, और इसका फल हम कैसे प्राप्त करें। तो बिल्कुल आप घर पे भी इस चीज का फल प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि पद्म पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार आपको ऐसा करना चाहिए कि आप घर में ही अमृत वेला, जो सुबह सूर्योदय से पहले का ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, उस समय आपको स्नान कर लेना है, और उस पे आपको स्पेसिफिक कुछ चीजें होती हैं, उनसे अगर आप स्नान करते हैं, कुछ मंत्र हैं उनका जाप करते हैं, तो आपको उसका फल प्राप्त होता है। बट अभी तो समय निकल गया है, तो जब तक अभी थोड़ी देर और मौनी अमावस्या का मुहूर्त रहेगा, तो आप शाम के समय प्रदोष काल से थोड़ा पहले भी स्नान कर सकते हैं। आपको स्नान करने के लिए सबसे पहले किसी पात्र में थोड़ा सा गंगा जल ले लेना होता है, फिर आप उसमें नॉर्मल पानी जो होता है उसे मिक्स कर लीजिए। काले तिल मिक्स कर सकते हैं आप, अगर आपके पास काले तिल नहीं है
तो आपको हल्दी मिक्स करनी है, जिससे कि आपका जो गुरु ग्रह है वो मजबूत होगा। तो जो गृहस्थ जीवन निर्वाह कर रहे हैं और वहां पर नहीं जा सकते, वो इतना ही अगर करते हैं, स्नान करते हैं और उस समय हर हर गंगे, क्योंकि गंगा माँ का नाम ही ऐसा बताया गया कि आप घर में अगर नॉर्मल पानी से भी स्नान कर रहे हैं, इस बात का वर्णन स्कंद पुराण में है, और आप गंगा माँ का स्मरण कर रहे हैं और आप महसूस कर रहे हैं कि आप त्रिवेणी में ही स्नान कर रहे हैं, तो आपको वही पुण्य प्राप्त हो जाएगा घर बैठे जो आपको त्रिवेणी में मिलने वाला था। उसके बाद आपको स्नान करने के बाद संकल्प करना चाहिए। संकल्प में आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, बहुत आपके पास नहीं है लेकिन आपके पास जितना है आप उतने दान का संकल्प ले लीजिए और उसका दान कर दीजिए। आपको सेम वही एग्जैक्ट फल मिलेगा जो आप प्रयागराज में जाकर प्राप्त कर पाते। तो जी, पितृदोष, जी 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 बिल्कुल। जी ठीक है श्रीराज जी, आप हमारे साथ बने रहिए। नित्या जी आपके पास आऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना है। प्रयागराज चलते हैं, एक बार वहां की भी स्थिति देख लेते हैं, वहां से भी अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ राजा जी लगातार बने हुए हैं। राजा जी, क्या मौजूदा कुंभ मेला अब तक की सबसे बड़ी भीड़ वाला आयोजन साबित हो रहा है, जिसकी वजह से प्रशासन की तमाम विशाल तैयारियां भी छोटी पड़ती दिख रही हैं? बिल्कुल अद्भुत अलौकिक जिस तरीके से नजारा नजर आ रहा है, और स्टूडियो में जिस तरीके से गेस्ट आए हैं, आप सवाल कर रहे हैं जमीन से जुड़े किस तरीके से, जो अध्यात्म का जो महत्व है किस तरीके से, तो विज्ञान और अध्यात्म का जब समावेश की बात करते हैं तो देखिए विज्ञान की अगर बात वो करें तो अध्यात्म के वो नजारे यहां पर नजर आ रहे हैं। आज सुबह से ही घाटों पर किस तरीके से वो अद्भुत अलौकिक तस्वीर नजर आ रही है। ज्ञान, तप, तर्पण, तपस्या, कल्पवासी, ये शब्द एक लगता है कि बिल्कुल आज यह संगम नगरी प्रयागराज में ये हर किसी शख्स की जुबान पे चढ़े हैं। लेकिन बात करें स्नान को लेकर के किस तरीके से, अब सुबह से जो तस्वीर नजर आ रही थी कि शाही स्नान को लेकर के, अमृत स्नान को लेकर के, लेकिन अब वो तस्वीर किस तरीके से बदली है। अखाड़े के साधु संत थोड़े से निराशाजनक, उनमें जरा भावना आई भी जरूर, लेकिन जिस तरीके से रविंद्रपुरी जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम पूरा सहयोग कर रहे हैं, सरकार के इंतजामों में कहीं भी किसी भी तरीके की कोई कोताही नहीं है, कोई कमी नहीं है, हम बाद में स्नान कर लेंगे, अभी तो एक स्नान और बाकी है। कुल मिलाकर के आलोक जी जिस तरीके से बात करें, अभी 6 स्नान है, अभी एक पौष पूर्णिमा का स्नान हुआ, मकर संक्रांति का आज, अब फिर 26 तारीख को किस तरीके से, 29 तारीख को, अब आज मौनी अमावस्या का, अब एक 3 तारीख को है बसंत पंचमी का। तो बसंत पंचमी के स्नान को लेकर भी अब प्रशासन पूरी तरीके से तैयारियों में लगा है। लेकिन जिस तरीके से भगदड़ हुई है, क्योंकि अपार भीड़, जो जन सैलाब उमड़ा है, हालांकि 44 घाट बनाए गए हैं, घाटों पर अलग अलग व्यवस्था की गई है, अरेल घाट पर वीवीआईपी इस तरीके से मूवमेंट को रखा गया है। लेकिन अब अलग अलग तस्वीर, 1 मिनट को मैं चाहूंगा एक बार और आप तस्वीर दिखाएं जरा सा अरविंद जी, वो जो लोग आ रहे हैं, अब देखिए, ये देखिए, ये है मेले के तमाम रंग जो नजर आ रहे हैं, किस तरीके से साधु संत। जब हम आम लोगों की बात करते हैं, देखिए आलोक जी, ये जो तस्वीरों में है, कहीं भी इनके लिए कोई इंतजाम नहीं है, पैदल जाना है, किसी से कोई कोई इनकी शिकायत नहीं है। देखिए चलते चले जा रहे हैं, देखिए ये लोग जिस तरीके से, अब कुछ लेकिन इस बीच कुछ लोगों की शिकायत भी, नाराजगी भी साफ तौर पर सामने आई, तो लेकिन ये वो लोग हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं, सनातन संस्कृति की बात करते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके से लगातार सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, सनातन संस्कृति को लेकर के, और सबसे बड़ी बात कि श्रद्धालुओं की बात करें तो कहीं भी किसी भी तरीके की कोई कोताही ना हो, इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है। अब घायलों को भी लेकर के एक अपडेट दे देते हैं, घायलों को लेकर के जिस तरीके से अलग से एक व्यवस्था की गई है, ग्रीन कॉरिडोर, और जो अस्थायी जो अस्पताल बनाए गए हैं, वहां पर भी एआई टेक्नोलॉजी से उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। एक पूरा एक कमांड सेंटर बनाया गया है, तो लगभग जो घायल हैं उनको भी फिलहाल फौरी तौर पर राहत पहुंचाई जा रही है। तो कुल मिलाकर के प्रशासनिक व्यवस्था, चाहे इससे पहले भी देखा होगा जब आग लगी थी, वहां पर भी फौरी तौर पर 10 मिनट के अंदर आग पर काबू पा लिया गया। यह सिस्टम ही ऐसा, फायर बाइक लगी, अब कोई बड़ी बड़ी गाड़ियों की किस तरीके से जरूरत नहीं है। जब भव्य, दिव्य और डिजिटल कुंभ को लेकर के बात की जा रही है, तो डिजिटल एआई, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेकर के जिस तरीके से बात की जा रही है, जब वो भी तस्वीर उसकी नजर आ रही है, आपने देखा होगा इसरो से किस तरीके से तस्वीरें जारी हो रही हैं, कई विदेशी डेलीगेशंस भी आए हैं, वो भी नजर रख रहे हैं। बड़ा कुंभ है, महाकुंभ है, महातैयारियां और महाकवरेज जारी है। राजा जी, अखाड़ाओं के अमृत स्नान को लेकर कोई अपडेट मिल पा रहा है क्या?
जी, अखाड़ों के अपडेट को लेकर के फिलहाल जो रविंद्रपुरी की अगर बात करें तो साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि हम अब 3 तारीख को स्नान कर लेंगे और सादगी के साथ करेंगे। हालांकि लगातार शंकराचार्यों के साथ मिलकर के एक बैठक हो रही थी, लेकिन फिलहाल जो रविंद्रपुरी की तरफ से जो ऑफिशियल बाइट आई है वो आलोक जी यही आई है कि अब हम लोग 3 तारीख को करेंगे, क्योंकि इस घटना से कहीं ना कहीं जो है वो महंत संत जो है वो आहत नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाएगी वो स्नान नहीं करेंगे। ठीक तो है, ये ठीक है अभी राजा जी, अपडेट फिलहाल राजा जी ये जो आपने बहुत सारी जानकारियां हमें दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। नितिशा जी के पास चलेंगे। नितिशा जी, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, मौनी अमावस्या है, महाकुंभ 2025, 12 साल बाद ये मौका आता है। महाकुंभ 2025 प्रयागराज का महाकुंभ वैसे भी सबसे बड़ा माना जाता है और उस महाकुंभ की मौनी अमावस्या है। मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि इस दिन आम व्यक्ति को, गृहस्थ में रहने वाले व्यक्ति को क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, साथ ही किन उपायों और दानों से इस दिन को और अधिक लाभप्रद बनाया जा सकता है। जी, तो सबसे पहले बात करेंगे क्या क्या कर लेना चाहिए। तो बिल्कुल ये सही है कि जल से स्नान, क्योंकि जल में डुबकी लगाना या जल से स्नान करना, वो भी गंगा जल से स्नान करना, क्योंकि प्राणदायिनी ऊर्जा का सर्जन ही जलीय ऊर्जा में होगा। तो स्नान जरूर करें और जो लोग नहीं जा पा रहे हैं गंगा जल डालकर स्नान करना बिल्कुल ना भूले। तो पहले गंगा जल हो, फिर आपका नॉर्मल टैप वाटर जो आप यूज करते हैं, जिसे अपनाते हैं, वो जल लिया जाए। तो सबसे पहले गंगा जल डालने से पूरा ही जल गंगा जल बन जाता है, तो गंगा जल से स्नान जरूर करें। उसके उपरांत देवता, क्योंकि सबसे पहले गए हैं तो साक्षात में धरती पर दिखते हैं सूर्य देवता, उनको जल देना बिल्कुल मत भूलें। और सबसे पहले पूर्वज विष्णु भगवान श्री हरि विष्णु, इसीलिए मैंने कहा शिव जो विष्णु सहस्त्र नाम है उसका जाप जरूर करें। पीली चीजों का दान जरूर करें आज के दिन। तो विष्णु सहस्त्र नाम और पीली चीजों का दान ये भी बिल्कुल करें। पितृ, जब पितरों पर आते हैं तब हम पितरों के निर्मित तर्पण करते हैं। पितृ मतलब हमारा जो पास्ट है, जो हमारा भूतकाल है, जो हम कर्म कर चुके हैं, जो घटित हो चुका है, तो उस घटना की ऊर्जा को कम करने के लिए काले तिल जरूर दान किए जाते हैं। तो आज के दिन काले तिल का दान करिए, काले तिल और जल से तर्पण करिए, कुशा से तर्पण करिए, जिससे हमारे भी प्रसन्न हो। तीसरा, ठीक है नितिशा जी, महाकुंभ के अलग अलग रंग दिखाने के लिए आलोक राजा आपका भी शुक्रिया करूंगा। इसके अलावा आध्यात्मिक महत्व बताने के लिए सारिका जी, श्रीधा जी और नितिशा जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। फिलहाल देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए टीवी 27 न्यूज़ के साथ।